लेकिन उसकी उम्र हाँ इस रेखी के अंदर बता रही है, लेकिन तुम्हारी औरत तो 90 साल की है। पापा 90 साल का? हाँ बच्चा उसके दांत एक ही नहीं रहेगा। अरे बहुत बढ़िया था। अरे 90 साल के अगर कबो सोची कि ना मजाक करे और अगर मेहरबा दातन काटे तो गुलर बच्चा तुम्हारे बच्चे भी हैं। तुम्हारी जो औरत आएगी उसके पास तो 12 कन्याएं का जन्म है। क्या हुआ? अरे 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 हाय का मतलब ठीक कहे हैं बाबा। उम्र के 90 मिले, हाँ आने का है मतलब गोड़े के लंगड़े मिले। लंगड़ी मिले। अगर झाड़े पैसा बह के लाग जाए तो हमका छिदा के ले जाए टक्के पेशाब घर पानी ले जाएगा परे। और दूसर बात कहा थे 12 ठोर कन्या हुई हैं। यही तो चिंता वाले। अगर 12 कन्या हुई हैं तो 12 ठोर दमादो हुई हैं। काना रे कहा काना नहीं कित कबरा रे। अरे 12 ठोर अगर सातन दमाद आ जाए हैं सोचब कि लाई बेरनिया खेत जोत डारी जाए। हाँ हाँ और हमारे दमाद लोग सातन जा लागे तो कहो जा तो राम जोहार करते रहे, कहो खेत जोते नहीं। या बताओ बाबा तुम बाबा पैदा भयो है कि अकेले गए बने हो? कैसी बात करते हो तुम लोग? तुम बाबा है कि सारे राम रहीम है तुरे बाबा की ऐसी के तैसी मान। बाबा बछिया जी तुम साधु संत है कि साधु लंठ हो? बच्चा बच्चा अरे सारे जो 12 लौंडिया हमारे सबके पैदा हुई है और हम सब कमाद बुढ़ाई जाओ शादी ब्याह करें न पौवे। बड़े ठाकुर ये क्या हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा है साले। अरे सर बाबा हैं। क्या हुआ बाबा जी? कहाँ अंतर ध्यान हो गए? बाबा है कि सर चोर हैं। क्या हुआ? अरे सर वह देख पापा सार खरहे में घुसा है। नालायको, तुम लोगों ने सारे बाबा के साथ हरकत किया है। वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। हम जाने था कि पहुंची बाबा है। साले मुनिराज है मुनिराज। जाओ उनको आदर सम्मान के साथ लेकर मेरे पास आओ। इधर आओ, तेरी माँ का भूषट मार। साले हमने तेरे को बोला आदर सम्मान के साथ ले आओ और मुनिराज की दाढ़ी पकड़कर सारे घसीटते हुए ला रहे हो। अरे बाबा सारे इधर आते कहा हो रहा सार हो रहा है कि नारायण साले बाबा को बंदूक चटान आइए साले संत महात्मा को आइए मुनिराज
मुनिराज डरो नहीं, संत महात्मा को साले आइए। बंदूक दिखाते हो। आसन ग्रहण करिए। गुरुदेव आइए। गुरुदेव प्रणाम मुनिराज। गुरु जी, इस वक्त मैं आपको अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहता हूं। मेरी हस्तरेखा को देखकर कुछ मेरे तकदीर के बारे में मुझको जानकारी दें कि मेरी भाग्य में आखिर लिखा क्या है। बेटा, हम तुम लोग का हस्तरेखा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे बताने में कोई बात गलत निकल जाए तो तुम लोग नाराज होकर के मुझे मारने न लगो। नहीं मुनिराज, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार अपनी दया दृष्टि मेरे ऊपर तो डाले। ठीक है मेरे बेटा, हाथ के बारे में बताएं तो सही। बेटा मुनिराज, बताने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा। गुरुजी, मुझे ऐसे लगता है कि आप हमारी बातों को कहीं बुरा न मान जाए। गुरुजी, आखिर बात क्या है? मेरी हस्तरेखा को देखने के बाद आप आश्चर्य में पड़ गए। आखिर बात क्या है? बेटा, तुम्हारी भाग रेखा अच्छी नहीं है। गुरुजी, कि बोलिए, सुनो, बाबूजी बोलिए, बोलिए, कि बोलिए, बोलिए बाबूजी बोलिए, बात में क्या लिखा मुझको बतलाइए। भाग रेखा बता कर और गुरुजी सुनो, भारी इनाम जमींदार के पाए। बेटा, अगर आप जिद कर रहे तो हम जरूर बताएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो। ऐसे सुनूंगा गुरुदेव। अर्थ में बेटा होते परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं। जान पर होगी आपको और चिंता बढ़ी, समझोगे बचावा है बाती नहीं। गुरुजी, आखिर बात क्या है कि मेरी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है और मैं बच्चा व बच्ची समझूंगा नहीं। इसका कारण क्या है गुरुजी? मुनिराज, बेटा मेरे को साफ साफ बताइए, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो तुम्हारी ठाकुराइन की गोद में 1 साल भर की सुता है, तो उसी के विषय में हम बता रहे हैं। अवश्य गुरुदेव। 2 साल भर की सुता एक तुम्हारे है जो साल भर की। तो क्या हुआ मुनिराज? साल
कटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल और रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा वो बंटवाएगी। हाँ बेटा, कि रोक ले बस कमीने पिसैली जुबान, रोक ले बस। कि रोक ले बस कमीने पिसैली जुबान, वरना पल के यदम तुझको पहुंचाऊंगा, नाम बदनाम मेरी और सूत्रों को किया, खाल कोड़ों से तेरी मैं साला ढोंगी, तू साले साधु नहीं बल्कि ढोंगी है, ढोंगी। ए बाबा, अगर तू अपने जवान को वापस नहीं लेगा तो तेरी जिब्या काट कर फेंक लो। अगर ससुरा अपनी विषैली जुबान को वापस न ले, फिर शरीर के परखच्चे उड़ा दो। बेटा, हमें क्यों ना जान से खत्म कर दो, लेकिन तुम्हारे हस्तरेखा में जो लिखा है हम वही बता रहे हैं। बेटा, पहले ही कहा था कि कहीं हमारी बात पर नाराज न हो जाए, आज वही बात हुई। तू एक महात्मा नहीं बल्कि एक ठोगी है। तूने ठाकुराइन और उस बिटिया के बारे में ऐसा शब्द बोला है, अगर तू अपनी जुबान को वापस नहीं लेगा तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर बेटा। हरामखोर, अपने इस कटुक वचन को वापस कर ले। नारायण, मेरी 1 साल की कन्या है और उकर मस्तक पर साला कलंक का टीका लगाता है। बेटा, हाथ से छूटा हुआ ढेला वापस नहीं आ सकता, और इस तांत्रिक के मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। शरामजादे ढोंगी साधु के शक्ल से मेरे को नफरत है, फौरन एकर काम तमाम कर दो। अरे ढोंगी बाबा, तो अपनी बाड़ी को वापस ले ले, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े काट कर ऐसे जंगल में किसी शेर को खिला दूंगा। हरामजादे, तूने एक नवजात शिशु के बारे में ऐसा बोला है, एक ऐसी बच्ची के बारे में बोला है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी कमीने। जीवन की सलामती चाहता है तो अपनी कटुक वचन वापस ले ले, नहीं तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। ऐसा नहीं होगा ठाकुर,
से जो बाणी निकल गई है वापस नहीं हो सकती। कुछ भी हो, सुकून चैन से रिश्ता, अरे तो सुकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। चल मरने के लिए तैयार हो जा। ठाकुर ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह और ठाकुर सागर सिंह, आज तू जैसे मुझे तड़फा तड़फा के मार रहा है और तुझे मारने वाला तेरा ही बाल तेरे ही रियासत में विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। जैसे आज तू मुझे तड़पा तड़पा के मार रहा, एक दिन तू भी तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। हैरान कौन हमरा दुश्मन अगर विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है तो हम पूरे विजयपुर गांव में खून का सैलाब बहा देंगे। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। सिर्फ हुक्म कीजिए, विजयपुर गांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। सागर सिंह और चुन्नीलाल और चटान चिरई फौरन विजयपुर गांव की तरफ धावा बोल दो। विजयपुर गांव में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए और जिन औरतों के गर्भ में बच्चा पल रहा हो फौरन उनका गर्भपात करा दो और उनका पेट फाड़ कर बच्चे को निकाल कर साले को मार डालो। ठाकुर साहब, आप इत्मीनान रखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि विजयपुर में एक भी नवजात शिशु जीवित नहीं बचेगा। ये सागर सिंह का वादा। चलो सागर सिंह मैं जहर का घूंट हूं। अरे तो मैं वो जहर का घूंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू ज्वाला सिंह के सामने कोई सवाल। अबे हम कहबे बहन की असर जानो पापा नहा ये राम रहीम है और पापा रामपाल हैं। हाँ हाँ बाबा राम रहीम तो के बाबा रामपाल को चलो इनका बेटा का इनका तो है। एक मौका बड़ा नहीं का है। वह कौन मौका है? सुनील की तो तोरे खेते में लील गा लागत थे। हाँ यार लागत तो है। ले जा बाबा का सोच ले कि वही पुतला गाड़ दे जाए हाँ। और लील गाड़ लगे हैं। अबे खरबूजा बोए हैं, हिरबिंदी बोए हैं, अतः साल नील गा दान करे हैं। यह बात हमारे मन के कहे है। इनका ले जाए कि वही मत थोड़े गड्ढा खोद के खड़ा कर दिए और पीछे लगाए दिए व्यक्ति बाबा खड़ा रही है, लील गा नकारी है। और एक बात और बता दे तोर फायदा का चीज आए गंगा सब फायदा की चीज तो क्या बताओ। हाँ हाँ ये बाबा के जो गड़े रहे ना हाँ तो तोर ऐलान कर दिया भाई। हाँ जैसे जानो तो इनका दाढ़ी का हम काम दे। हाँ काहे मकाम दे। जैसे मेहरवन का चुन्ना लाग रहा है तो वह का तबीज बना के दे दे। यह बात एकदम सही कहे। काहे से ये बाबा बहुत पहुँचे यहाँ। हाँ चलो अरे सारे के
चुप्पे से लेके चले जाओ, नहीं बापा है गंगा संसाधन कुरेद बाजे तो सारे तुमका चबा ले, तुम भस्म हो जाइए हो। अब ये पेड़ के चले गए, अब ये चले रखा हुआ लीलगा। चल रही अब यह लेगा चुन्नी लड़वा कर चूतिया बना देना, चूतिया बना देना बेटा भी लेके के ये गड़ी है ना गंगा के सम बाबा अगर भूत बना तो इनका घर भर इनका पेले। बुरा चलते चलते बात याद आ गई है। देखो कहा था है विजयपुर गांव में पैदा हो गया है, अब वहां पे अरे ओ कहाँ पैदा होगा मुन्नी लाल? अरे यहाँ ओ रमजान ए बच्चिया दीदी, ए मोहन चुहाट, हाँ दीदी। एक हाइडा वाले का लड़का ना छुआ नहीं तो बहुत टोनहावा नहीं कोरोना हो जाए। आओ कहो। अच्छा तो तुम्हारे कोरोना लागा है का? हमारे तो कोरोना लागा मिला, तुम लोग वही तरह खबर। ए मुन्नी लाल देखा आज हमारे तीनों बहनिन के का देखबा? अरे ला देखे तो तू और कौन तरह के है? अब एला दिखाओ हमरे तीनों जनी के देखा एक एक गबेला भावा बटक के मारब तू का और पतरका के दो दो थोड़े भावा। लेकिन ए दीदिया आवत अली सोहर ओहर हो जाए हो। हाँ हेलो